अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने प्रोटेक्टर यानी कि सोलर पैनल की डीप में लगे हुए प्रोटेक्टर की सेटिंग किस तरह कर सकते हो और इसे किस तरह यानी कि अक्सर आपका भी प्रोटेक्टर बार बार ट्रिप होता है या फिर कोई मसला आता है तो ये ट्रिप नहीं होता या ये काम नहीं कर रहा। तो आज इसकी मुकम्मल सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताने वाला दोस्तों, आपको ये दो प्रोटेक्टर नज़र आ रहे होंगे। ये एक प्रोटेक्टर हमारा, ये यूनिट यानी कि मीटर में से इसने वापटा कितनी ली है, ये यूनिट बताएगा कितनी यूनिट यूज होगी। यानी कि अभी तक हमारे 33 यूनिट वापटा से यूज हो चुके हैं। और ये हमारे ये देसी इन्वर्टर दोस्तों मैंने लगा रखा है, रात के वक्त मैं वापटा यूज करता हूँ। तो ये दूसरा दोस्तों हमारा जो पॉइंट है, ये हमें घर का लोड बताएगा कि हमारे घर में कितना लोड चल रहा है और क्या कुछ चल रहा है और ट्रिप होना है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करना सीखते हैं। तो अभी मेरे वक्त सब लोड बंद है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आपने दोस्तों सबसे पहले इसका ये देखिए हमारे ऊपर मेन वायर लगा लेनी है इसकी, अगर नहीं लगी हुई तो ये देखिए इसके ये 235 36 वोल्ट आ रहे हैं। इसके हिसाब से आपने दोस्तों वोल्ट सेट करने हैं, यानी कि आप जब भी वायर लगाएंगे तो वोल्ट देखना कि आपके वोल्ट ये कितने शो कराएगा। ये हमारे 235 से 36 वोल्ट शो करवा रहा है। तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग करना सीखते हैं। तो तो दोस्तों आपने ये सेटिंग वाला बटन, मेन्यू वाला बटन आपने ये दबा कर रखना है। मेन्यू वाले जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपको इसमें 4 बटन दिखाई देंगे दोस्तों। डाउन आप, ये मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ, लाइट थोड़ी जलिए देखिए, ये फंक्शन एम लिखा हुआ है, किसी पर दोस्तों कुछ और लिखा हुआ होता है, जैसा कि वो परली साइड पर हमारा सेटिंग का सेट लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये मेन्यू फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, बटन आपने दबा कर रखना है तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो चलिए मैं अब आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे ही हमारा ऑफ का बटन दोस्तों, आप इसे दबाएंगे तो आपके घर की तमाम बिजली ऑफ हो जाएगी, तो और प्रोटेक्टर भी ऑफ हो जाएगा। आपने इसे दोस्तों घर की आउटपुट यानी कि हमारे घर की जो बिजली जा रही है उसमें लगाना है। घर की आउटपुट में आपने इसे लगाना है, ना कि आपने इसे वापटा पर लगाना है कुछ, ताकि घर में कोई भी मसला फॉल्ट, बिजली काम ज़्यादा या फिर कोई भी फॉल्ट हो तो घर की हमारी चीज़ें सड़ने से बच जाएगी। आपको दोस्तों बाजार से तकरीबन 1400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक मिल जाएगा, क्योंकि कंपनीज का फ़र्क होता है दोस्तों। सबसे अच्छी कंपनी पाकिस्तान में टॉमजिन और सोलो की चल रही है। आपने इन दोनों कंपनी में से कोई भी प्रोटेक्टर ले लेना है। मेरे पास टॉमजिन का है, सोलो इससे बेहतर है दोस्तों थोड़ी अच्छी। तो कोशिश करें अगर सोलो हो सके वरना टॉमजिन कंपनी ले लें। तो ये आपने मेन्यू का बटन दबा कर रखना है। जैसे ही हम मेन्यू का बटन दबा कर रखेंगे तो ये देखिए ए वन का दोस्तों, यानी कि अगर ये ट्रिप हो जाए, यानी कि अगर कोई मसला आ जाए, ये बंद हो जाए तो कितने सेकंड बाद इसे ऑन होना चाहिए। अप डाउन के बटन दोस्तों आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपने अप का दबाएगा तो ये ऊपर चले जाएंगे और डाउन का दबाएंगे तो ये नीचे आते रहेगा। तो आप इसमें कम से कम 10 सेकंड लगा कर रखें, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगा लें। तो ये देखिए A1 का मतलब है कि कितने सेकंड लगाने हैं, तो हमने 10 सेकंड लगा लिए। यानी कि अगर कोई मसला आ जाए, हमारे आगे कोई दोस्त जोड़ वगैरह चढ़ जाए या ओवरलोड है, बिजली कम या ज़्यादा हो जाए तो कितने सेकंड बाद ये ऑन होना चाहिए। तो हमने 10 सेकंड लगा लिए। तो अब मेन्यू का बटन आप दोबारा दबाएंगे तो ये A2 फंक्शन, यानी कि आपकी बिजली कितनी ज़्यादा हो तो ये ट्रिप हो जाए। तो दोस्तों अक्सर फॉल्ट इसमें आता है, हम इसे सेट कर लेते हैं 240 और 35, जबकि हमारी बिजली इस पर चल रही तो 236। तो आपने ये देख हमारी 236 बिजली है, तो आपने इसे 255 पर कर लेना है। अगर आपकी बिजली ये दिखाए 230 तो आपने इसे 250 पर कर लेना है। जैसे ही दोस्तों तकरीबन हाँ 20 वोल्ट आपने ऊपर रखने हैं, जितने भी ये दिखाए उससे 20 वोल्ट ऊपर। यानी कि जैसे ही बिजली आप जाएगी तो ये हमारे घर की चीज़ें सड़े ना, उसी टाइम वक्त ये ऑफ हो जाए। तो देखिए जैसे ही हमारी बिजली 200 पीछे ट्रांसफार्मर से कोई फॉल्ट आएगा, 255 से ऊपर जाएगी तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा प्रोटेक्टर। ये देखिए, और जैसे ही बिजली कम होगी तो ये बिजली पहले जैसे ही वापस 234-35 पे आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन बीच में दोस्तों ऑन होता रहेगा जब तक इसकी बिजली पूरी नहीं होती, ये ट्रिप करता रहेगा। तो हम दबाते हैं फिर से फंक्शन मेन्यू का बटन दोस्तों, फंक्शन का ये आ गया A3 का दोस्तों, ये पूछ रहा है 170, यानी कि कितनी बिजली कम हो आपकी तो ये बंद हो जाए। तो हम कम से कम दोस्तों 170 पर रख लेते हैं, क्योंकि हमारा सोलर भी लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर बादल आ जाते हैं तो ये हमारे वोल्ट कम हो जाते हैं सोलर के। जैसे ही बादल आते हैं तो हमारे वोल्ट कम से कम 180-90 पर आ जाता है, इसलिए हम इसे 170 रखेंगे। इसमें भी दोस्तों बहुत से लोगों का मसला आता है, वो इसे 190 पर सेट कर लेते हैं और जैसे ही बादल आते हैं तो ये बार बार ट्रिप करने लग जाता है। तो आपने इसे 170 या 60 पर एडजस्ट कर लेना है, यानी कि अगर इससे कम बिजली होगी तो फिर ये ट्रिप करें। और ये दोस्तों इसके बाद A4 के पास आपके पास ये दोस्तों A लिखा हुआ होगा,
यहाँ से नंबर के साथ ये लिखा होगा यानी कि एम्पेयर, यानी कि कितना लोड ये आपका घर का उठाए और उसके बाद ट्रिप हो जाए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 63 एम्पेयर पर रख सकते हैं और कम से कम इसे जितना आप चाहे अपने घर का लोड। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो आप इसे 30 पर रखें, नहीं मोटर एसी वगैरह दोस्तों ये फ्रिज वगैरह है तो आप इसे 30 पर रखें, 30 से 35 तक। अगर आपके घर में दोस्तों छोटा मोटा लोड है यानी मोटर फ्रिज और दूसरे लोड पंखे शंखे तो आप इसे 20-25 पर रखें। यानी कि आप देख लेना है ना, एक बार इसे 30 पर रख कर देख लेना कि आपके घर का लोड ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाता है। तो ये देखिए हमारे घर का लोड दोस्तों 30 एम्पेयर से कम ही रहता है क्योंकि हमारे एसी भी डीसी इन्वर्टर है। तो जैसे ही है ना 30 एम्पेयर होगा तो ये है ना ओवरलोड की वजह से इन्वर्टर भी चढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर में से बिजली तकरीबन दोस्तों हमारी यहाँ 16 प्लेटें लगी हुई है, जिसकी वजह से बिजली भी हमारी तकरीबन 25 एम्पेयर बना के देता। तो वाटर शेयरिंग का भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है ताकि अगर वाटर शेयरिंग करनी पड़े तो ये थोड़ी सी बिजली भी यूज़ करे, ट्रिप ना हो। तो आप अपने घर के लोड के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना दोस्तों। नॉर्मली इसका 30 एम्पेयर एडजस्ट होता है। अगर आपने 6 प्लेटें लगाई हुई है तो आप इसे तकरीबन 20 एम्पेयर पर एडजस्ट कर लेना। अगर आपने तकरीबन दोस्तों 12 प्लेटें लगाई हुई है तो 30 एम्पेयर पर। अगर आप के घर में 2-3 एसी है तो आप उसके हिसाब से इसे 40 या 50 पर रख सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल ये 30 होता है, 30 एम्पेयर आप इसे सेट कर लेना तो इसके में ये बेहतरीन है, क्योंकि 30 एम्पेयर से जैसे ही लोड ऊपर जाएगा तो हमारे घर का ये इन्वर्टर भी ओवरलोड से बच जाएगा और बाकी चीज़ें बिजली भी हमारी इतनी यूज़ नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों 5-7 सेकंड बाद खुद ब खुद वापस हो जाता है, यानी कि जब तक इसका बटन ना दबाए तो ये वापस आता रहता है। आप जैसे ही फंक्शन का बटन दबाएंगे 3 भी हमारा सेट हो गया, आप करेंगे डाउन करेंगे उतने एम्पेयर पर सेट हो जाएगा। अब ये A5 दोस्त से पूछ रहा है कि ये सब फंक्शन यानी कि जो हमने बिजली कम या ज़्यादा इसमें एडजस्ट की है वो है ना कितनी देर बाद ये ऑन ऑफ हो, यानी कि जैसे बिजली ज़्यादा हो तो कितनी देर बाद ये ऑन हो ऑफ हो। तो ये देखिए हमने 1 सेकंड रखा हुआ है, आपने ये कम से कम रखना है जितना कम हो सके। कम से कम 1 सेकंड रखें, यानी कि 1 सेकंड में जैसे ही हमारी बिजली कम हो तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाए, या फिर हम ज़्यादा हो बिजली 1 सेकंड के अंदर ही ऑफ हो जाए, या फिर एम्पेयर ज़्यादा हो। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा रखेंगे तो दोस्तों इतना जब तक ये ऑफ होगा जब उस टाइम तक हमारी बिजली और घर के बल्ब वगैरह सड़ ही जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये A6 के अंदर दोस्तों आपने ये पूछ रहा है कि एम्पेयर यानी कि है ना ये एम्पेयर का होता है दोस्तों A6 में, यानी कि एम्पेयर जब भी है ना आपके 30 के ऊपर जाए तो ये कितनी देर बाद ऑन हो। यानी एम्पेयर जैसे है ना क्या नाम हो वो तो दोस्तों 1 सेकंड उसका था जो है ना कि ये ट्रिप कितनी देर बाद करे, अगर बिजली ज़्यादा हो या कम हो या फिर एम्पेयर ज़्यादा हो कितनी देर बाद 1 सेकंड बाद। ये कह रहा है अब ऑन कितनी देर बाद हो ये, यानी कि जैसे ही है ना बिजली पूरी हो जाए या फिर है ना इसे दोबारा कितनी सेकंड बाद ऑन होना चाहिए। आप इसे ये मैं A6 पर दोबारा कर लेता हूँ। ये A6 पर ये पूछ रहा है कि कितनी देर बाद इसे ऑन होना चाहिए, तो हम इसे 10 सेकंड रख लेते हैं। यानी कि जैसे ही हमारी ये ट्रिप होगी रिले ओवर वोल्टेज या कम वोल्टेज के ज़रिए या फिर एम्पेयर के ज़रिए तो इसे 10 सेकंड बाद ऑन होकर दोबारा होना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा फिर से बिजली का फॉल्ट होगा तो ट्रिपिंग करता रहेगा जब तक फॉल्ट हमारा हल नहीं होगा। तो ये इसके फंक्शन होता है। ये A7 ये इसका ऑफ का फंक्शन है, इसे आपने नहीं छेड़ना। तो ये देखिए ये इसके 6 फंक्शन वाला 7 फंक्शन वाला प्रोटेक्टर की सेटिंग थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस वोल्ट प्लस एम्पेयर प्लस यूनिट वाले प्रोटेक्टर के सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उसकी वीडियो भी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप डीपी लगाना चाहते हैं कि किस तरह डीपी लगाए तो ये शेयरिंग का एक ब्रेकर लगाना है आपने, और ये सोलर का ब्रेकर ये साइड पर रेड कलर का, और ये चेंज। और ये देखिए अगर दरमियान में करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, नीचे करेंगे तो वापटा। और जैसे हम इसे ऊपर करेंगे तो ये देखिए ये शेयरिंग भी लेना शुरू हो जाएगी, ये शेयरिंग भी साथ साथ इसकी यूज़ होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।